7 दिन हो चले हैं, लेके आए धान, यहीं पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। हाँ। और ना कोई यहाँ पे कोई पूछ रहा है, ना कोई सेंटर वाला आ रहा है, ना कोई भूखे प्यासे यहीं पे बैठे हैं। सरकारी एजेंसी पे तौले नहीं होती, 2-2 3-3 दिन खड़े रहो और पेमेंट वो महीने लग जाए, 15 दिन 20 दिन कितने दिन लगे कोई पता नहीं, 2 महीना लग जाए। एवरेज मिल वाले ने कहा गिरे चावल करा, वो पेमेंट करें, का रेट करें, ये कोई निश्चित नहीं रेट। नमस्ते। रोज की तरह आज भी यूपी तक लेकर आया है किसानों के साथ हो रही आप बीती पर खास शो, जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, कल हमने देखा था कि जिला गाजीपुर के किसानों का हाल क्या था। आज मैं लेकर आया हूं फिर से एक जिले से किसानों की कहानी, वो कहानी जो योगी सरकार को हर मोर्चे पर सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। इन पर प्रशासन में बैठे अधिकारियों के रवैये की पोल खोल देती है। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने एमएसपी के तहत धान की कीमत जो है वो 1868 रुपए क्विंटल तय की है, लेकिन इसके बावजूद धान खरीद सेंटरों पर किसानों का धान ना खरीदे जाने से किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले की बात कर ले तो कई सरकारी संस्थाओं द्वारा 130 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उसके बावजूद केंद्रों पर किसानों से सीधे धान की खरीद नहीं की जा रही है, जिससे परेशान होकर किसान मंडियों में औने पौने दाम में अपने धान को बेचने को मजबूर हैं। यहाँ हमें बलराज सिंह मिले, एक युवा किसान, जिन्हें देखकर हमें भी बेहद बुरा लगा। दरअसल ये 7 दिनों से यहाँ पर भूखे प्यासे अपने धान के साथ पड़े हुए हैं। ना इनका धान तौला जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है। 7 दिन हो चले हैं, लेके आए धान, यहीं पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। हाँ। और ना कोई यहाँ पे कोई पूछ रहा है, ना कोई सेंटर वाला आ रहा है, ना कोई भूखे प्यासे यहीं पे बैठे हैं। और ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। बाकी सरकार को हाय तो लगनी है किसानों की, जो भी हुआ है जैसा ये सरकार कर रही है हमारे साथ। लेकिन क्या कर रही है, क्या हो रहा है आप लोग? ना धान तोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं तोलेंगे कि नहीं तोलेंगे। कम से कम बता दो इतने दिन बाद तोलेंगे। कम से कम किसान कोई अपना सोच विचार करके आता है। ऑनलाइन कितने दिन पहले कराया था? ऑनलाइन कम से कम 1 महीना हो चला पहले करवाया। अभी तक कोई खरीदा नहीं? नहीं, कोई खरीद नहीं हुई है। पहले नंबर दे देते हैं, बताते इतने दिनों के बाद आओ, इतने दिनों के बाद आए हैं। 7 दिन हो चले हैं आए हमको यहाँ पे। अब 7 दिन के बाद अभी तक 1 ट्राली तौली है, 2 ट्राली वैसे ही खड़ी है हमारी। वहीं किसान बलराम ने हमें बताया कि छोटे किसानों को कोई नहीं पूछता, जो होता है बड़े लोगों के बीच में ही हो जाता है। मंडी में आप धान लेके आए हैं जी। क्या हुआ, धान कोई ले नहीं रहा बाहर से? धान जी बाहर खरीदार नहीं कोई खरीदे गई इस्लाम में। अच्छा। हाँ, कोई 1000 में मांगे थे, 20 में मांगे थे, 1050 में मांगे। बहुत गंधान घूमे थे, कोई लेवाल नहीं। और सरकारी एजेंसी जो है वो सरकारी एजेंसी पर तौले नहीं होती, 2-2 3-3 दिन खड़े रहो और पेमेंट वो महीने लग जाए, 15 दिन 20 दिन कितने दिन लगे कोई पता नहीं, 2 महीना लग जाए। एवरेज मिल वाले ने कहा गिरे चावल करा, वो पेमेंट करें, का रेट करें, ये कोई निश्चित नहीं रेट। ये लोग कैसे खरीद रहे हैं धान फिर? ये सब बड़े बड़े खरीद, छोटे नहीं, सबका नहीं ले रहे हैं। अच्छा, केवल बड़े लोग? बस काश्तकार तो मरते हैं। छोटा किसान मरने के लिए ही है। और कहा जी, और कहाँ जी, मजबूरी है जी। वहीं जब इस मुद्दे पर हमारी बात जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह से हुई तो उन्होंने हमें पुराने रिकॉर्ड और तमाम मंडी में सुपरविजन की बात शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन इस पर बैठक भी कर चुकी है, व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। जो जनपद का लक्ष्य था 2,05,000 एमटी था, उसके अगेंस्ट अभी तक 1,65,811 एमटी खरीद हो चुकी है और 23,660 किसानों से अभी तक खरीद हुई है। अगर हम गत वर्ष में से तुलना करें तो गत वर्ष अभी तक 16,848 किसानों से खरीद हुई थी। तो गत वर्ष की तुलना में हम आगे हैं और अभी भी हम लोगों का प्रयास है कि जो बच्चे किसान हैं उनको खरीद दिया जाए और बिचौलिए इसका लाभ न उठा पाएँ। इसके लिए हम लोग इस बार प्रयास ये किए हैं कि अधिक से अधिक केंद्र मंडी के अंदर खोले जाएँ और मंडी के जो बाहर के केंद्र हैं उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। पता नहीं कब तक चीजें चाक चौबंद होंगी, कब तक किसानों को समय पर उनके हक की चीजें मिलेंगी। एक तरफ किसान आरोप लगाते रहते हैं कि मंडी में बैठे बिचौलिए और व्यापारी किसानों का धान औने पौने दाम पर लेकर धान क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ मिलकर किसानों से खरीदा गया सस्ता धान महंगे दामों पर बेच रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं और आपस में बांट रहे हैं। और दूसरी ओर लखीमपुर खीरी जिले में किसानों का धान क्रय केंद्रों द्वारा ना खरीदे जाने और उसकी सही कीमत ना मिलने पर जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य पिछले साल से बढ़ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने देखा कि लखीमपुर खीरी जिले में किसानों का हाल क्या है और यहां से उनका सवाल सीधे सीएम योगी के लिए यह है, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी नंबर आने की कोई सीमा है? क्या धान खरीद केंद्र पर बैठे अधिकारी पहले किसानों का मनोबल तोड़ रहे हैं ताकि वो अपना धान जो है वो बिचौलियों को बेच दें और उसके बाद बिचौली जो है उसी धान को लेकर दोबारा उसे सरकारी केंद्र पर बेचे और उसके बाद उसका मुनाफा लें और साथ साथ अधिकारी के साथ बांटें? तीसरा सवाल, धान क्रय केंद्र या खरीद केंद्र पर कोई अधिकारी मौजूद क्यों नहीं रहता? तो दोस्तों, ये थी लखीमपुर खीरी जिले में किसानों के धान खरीद की हालत। कल फिर इसी वक्त आएंगे दूसरे जिले की जमीनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।